अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब खसूसन मेहनत मजदूरी करने वाले मर्द हजरात भी और इसके अलावा घरेलू खवातीन भी एक कैफियत में आ जाते हैं। उनका कहना होता है कि चेहरा जल रहा है, मुंह जल रहा है, आग लग रही है। और इस हसासियत की कैफियत में जहाँ मुंह जलने की कैफियत हो, उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है जो कि खुद साख्ता आप ही की वजह से हुआ हो। हाई मकाम खून के पकने का अमल भी हो सकता है, और खातून है तो उसका हार्मोनल डिसेबिलिटी भी इसमें काउंट हो सकती है। इसी तरह फाइब्राइड जिन खातून खवातीन को होता है, अभी फाइब्राइड होगा तो चेहरे पे झाइयाँ भी होंगी, एक असूली बात है ना, उससे भी पता चल जाता है कि फाइब्राइड है, खसूसन फाइब्राइड वालों को। इसके अलावा वो लोग जो अपना CA-125 कराते हैं और वो एक्सेस में जा रहा होता है, बड़ा हुआ होता है, तो ऐसे तमाम लोगों को चेहरे में जलन की वो कैफियत होती है कि अगर दुपट्टा चादर पल्लू भी टच हो जाए, बच्चा प्यार से छेड़ भी दे मम्मा कह के, तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सब कैफियत कब होती है? जब चेहरे पे जलन हो रही है। ये जलन और गर्मी दिमाग को भी इफेक्ट करती है और दिमाग भी गर्म होना शुरू हो जाता है, और बंदा खाई मखा के गुस्से और चिड़चिड़ेपन में कोई ना कोई गलत फैसले कर लेता है। का जो हल है वो बहुत आसान है। हल तो आसान ही होते हैं ना, हल मुश्किल थोड़ा ही होते हैं। हल ये है कि एक बॉल ले लें शीशे का, उसमें 10-12 बर्फ की क्यूब डाल दें, बॉल को पानी से भर दें, सांस रोकें और मुंह डालें, 10 सेकंड तक निकाल लें, फिर 30 सेकंड बाद फिर 10 सेकंड के लिए सांस रोक के मुंह डालें, निकाल लें, फिर 30 सेकंड बाद सांस रोकें, 10 सेकंड के लिए मुंह डालें, निकाल लें। आपका जो अंदर वो पकाई का अमल है, वो खून था या पानी था चेहरे का, या सुजाकी जहर पीप था, इन तीनों में से जो भी जल रहा था, जो भी पक रहा था, उसके जलने और पकने का अमल बैठ जाएगा, वो चूल्हा बंद हो जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी। नतीजे में आप पुरअमन जिंदगी में आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि अक्सर लोगों को मेकअप करने से, कोई नया मेकअप अप्लाई करके ट्राई करके देख लिया, उससे जलन हो गई, पता चला वो उससे एलर्जेटिक हो गया, वो केमिकल उनकी बॉडी को रिएक्शन हो गया, उन्होंने पहले ही चेहरे पे इतने केमिकल थोप रखे हुए थे कि वो नया केमिकल वो मिलके वो तेजाब हो गया, तो इसमें भी पकने और जलने का अमल शदीद हो गया। तो यूं लड़ नहीं जाना, फुप्पो फलानी की बेटी ने पता नहीं क्या दे दिया कि मेरा मुंह जल रहा है, नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं दे दिया, वो केमिकल रिएक्शन हो गया आपको। तो ऐसी सूरत में भी बर्फ का जो पानी है, आइस बॉल है, उसको जो पानी में आपने बर्फ के 10-12 क्यूब्स डाल दिए, उसमें चेहरा डिप करेंगे 3 दफा 30-30 सेकंड के वक्फे से 10-10 सेकंड के लिए सांस रोक के, तो भी वो जलन, वो पकने का अमल, ख्वाह वो आतिशकी जहर से था, ख्वाह वो उजलाती जहर खून वाले से था, ख्वाह वो पस सल्सुजाकी जहर था, 3 में से किसी भी जहर के पकने का अमल था, तो वो रुक जाता है, आप अमन में आ जाते हैं, आपका चिड़चिड़ापन गुस्सा खत्म हो जाता है, और उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि मैंने ये वाला काम नहीं करना, इससे मुझे एलर्जी हुई थी, तो आइंदा मुझे इससे मोहतात रहना है, ये चीज मुझे रिएक्ट है। इसके अलावा जो दीगर चीजें हैं आपने उनको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यह है कि बर्फ की क्यूब नहीं है, तो ऐसी सूरत में फ्रिज में रखा हुआ टमाटर आधा पीस, या लौकी कद्दू का अंदर वाला सफेद वाला हिस्सा छोटा सा पीस, या फिर एलोवेरा जेल जो कि फ्रिज में रखी हुई हो फ्रिज में रखा हुआ, ताकि इन्फ्लेमेशन जल्दी खत्म हो जाए। एक खातून थी, उनके बच्चे के पाँव पे वो जनाब वाली वो गर्म चाय गिर गई, तो बड़ी परेशान थी, तो मैंने कहा बर्फ रगड़ दो, कहने की बर्फ से तो छाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई, जो पकने का अमल है उससे छाला होगा, ये पकने का अमल फौरन बंद हो जाएगा, बर्फ रगड़ दो। बर्फ रगड़ दी, दूसरे दिन कोई निशान नहीं था, कोई छाला नहीं था, कुछ नहीं था, सब सही था। क्योंकि जब भी गर्म चीज, गर्म दूध या गर्म पानी गिरेगा, या कोई एसिड इम्प्लीमेंट कर जाए, गिर जाए आपके ऊपर, तो वो जो पकाने का अमल एक शुरू होगा, वो पकाने के अमल का जो सबसे बड़ा एंटीडोट है वो आइस क्यूब है, वो बर्फ है, वो ठंडा पानी है। आपने एक जगह सुना होगा ना बचपन में कि बुखार भी एक गर्मी टेम्परेचर का नाम है ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, जिसका मफहूम है कि बुखार जहन्नम की आग में से एक आग है, इसको ठंडे पानी से बुझाओ। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी सी हदीस समझ में आ गई, तो साइंस समझ में आ गई। तो इसको जहन में रखिएगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी की कैफियत में आप अपने मामलात को इजीली निपटा सकें, बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे और महंगी क्रीमों के। फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।